क्वेश्चन नंबर 38, ए सिटी हेल्थ सेंटर provides health and other related services to the citizens who are covered under इंश्योरेंस प्लान। एक हेल्थ सेंटर है, वो हेल्थ रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करता है उन सिटीजन्स को जिन्होंने अपना इंश्योरेंस करवा रखा है। द हेल्थ सेंटर रिसीव्स अ पेमेंट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी ईच टाइम एनी पेशेंट अटेंड्स द सेंटर फॉर कंसल्टेशन एज अंडर। जो हेल्थ सेंटर है वो इंश्योरेंस कंपनी से पेमेंट लेता है जब जब ये पेशेंट कंसल्टेशन के लिए आते हैं। अब कंसल्टेशन इसी रिगार्डिंग हो सकती है कि नो ट्रीटमेंट, माइनर ट्रीटमेंट, मेजर ट्रीटमेंट, इसी हिसाब से इनका अलग अलग रेट है। इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेगी 60 रुपये का नो ट्रीटमेंट के लिए, माइनर ट्रीटमेंट के लिए 250 रुपये का, मेजर ट्रीटमेंट के लिए 500 रुपये का इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करती है हेल्थ सेंटर को। In addition, the adult patients will have to make a co-payment which is equivalent to the amount of payment for the respective category of treatment made by the insurance company. लेकिन अगर कोई एडल्ट पेशेंट है वो इन तीनों में से कोई किसी भी तरीके की कोई कंसल्टेशन लेता है तो इतना ही पेमेंट तो इंश्योरेंस कंपनी इसको करेगी ही करेगी, बाकी इतना पेमेंट इसको अपनी जेब से खुद भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये सिर्फ एडल्ट पेशेंट के केस में है ये। However, children and senior citizens are not required to make any such comment, but जबकि इसके ठीक विपरीत जो चिल्ड्रन और सीनियर सिटीजन को उनका सारा पेमेंट जो है ये इसी रेट से इंश्योरेंस कंपनी करेगी, उनको अलग से अपने पॉकेट से देने की कोई ज़रूरत नहीं है। द हेल्थ सेंटर विल रिमेन ओपन फॉर 6 days इन अ वीक फॉर 52 वीक्स इन ईयर। हेल्थ सेंटर है वो 52 वीक्स एक साल में जितने होते हैं ओपन रहता है और हर वीक में 6 दिन ओपन रहता है, यानी संडे की इनकी छुट्टी होती होगी। Each physician treated 20 patients per day, although the maximum number of patients that could have been treated by a physician on any working day is 24 patient। जो हर एक फिजिशियन है, पेशेंट को ट्रीट कौन करता है? फिजिशियन। ठीक है, इसका ध्यान रखना आप। पेशेंट को ट्रीट करता है फिजिशियन और एक फिजिशियन एक दिन में 20 पेशेंट को ट्रीट करता है, बट वो 24 पेशेंट को कर सकता है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि वो कितने को कर सकता है, वो करता कितने को, एक दिन में सिर्फ 20 को ही करता है। द हेल्थ सेंटर रिसीव्ड अ फिक्स्ड इनकम ऑफ 2,25,280 पर एनम फॉर प्रमोशन ऑफ हेल्थ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स। जो हेल्थ सेंटर है वो हेल्थ प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए उनको एक फिक्स इनकम मिलती है मैन्युफैक्चरर से, और ये पर एनम है फिक्स इनकम। ठीक है, हेल्थ सेंटर की एनुअल एक्सपेंडिचर दे रखी है, तो मटेरियल कंज्यूमेबल से 100% वेरिएबल हैं। स्टाफ सैलरीज जो है ये फिक्स्ड है। एस्टेब्लिशमेंट अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट ये भी फिक्स्ड है। तो ये जो दे रखी है फिजिशियन की सैलरी, असिस्टेंट की, ये टोटल नहीं है, ये पर एम्प्लॉई है। हर फिजिशियन की सैलरी रहती होगी, इनटू नंबर ऑफ फिजिशियन कर देंगे तो टोटल फिजिशियन की सैलरी आएगी। ये टोटल नहीं है, ये पर एम्प्लॉई पर एनम है। ठीक है, अदर नॉन फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। स्टाफ के बारे में नॉन फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन है कि कौन कौन कितने कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं। ये देखिए यहाँ पे दे रखी है। फिजिशियंस कितने हैं? 6, यानी एक फिजिशियन एक दिन में 20 पेशेंट को ट्रीट करता है 52 हफ्तों के लिए। तो 6 फिजिशियन करेंगे, इंटू 6 कर दोगे तो क्योंकि 6 फिजिशियन है टोटल इनके पास, तो इनका टोटल नंबर ऑफ़ पेशेंट जो लोग ट्रीट करते हैं वो आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। असिस्टेंट 7 है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ 2 हैं। पेशेंट मिक्स, यानी जो भी पेशेंट आता है, क्या पहले इसको पढ़ते हैं, इस वाले पार्ट को बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको। जो नो ट्रीटमेंट के लिए जो कंसल्टेशन होती है उसके लिए 70% बंदे आते हैं। टोटल पेशेंट वो 70% होते हैं। कौन से? नो ट्रीटमेंट वाले। माइनर ट्रीटमेंट वाले 20% पेशेंट निकलते हैं, मेजर ट्रीटमेंट वाले 10% निकलते हैं। अब इन्हीं जो नंबर ऑफ़ पेशेंट है उनमें से जो जैसे कि मान लो 70% आते हैं वो पेशेंट जो कि ट्रीटमेंट के जिसमें ज़रूरत नहीं होती, तो उन 70% में से 50% अडल्ट होता है, 40% चिल्ड्रन होता है और 10% सीनियर सिटीजन होते हैं, इसी 70% में से। फिर इसी 20% में से माइनर ट्रीटमेंट वाले में 50 अडल्ट होते हैं, 40 चिल्ड्रन होते हैं और 10 सीनियर सिटीजन होता है। और मेजर ट्रीटमेंट के जो 10% वाले लोग आते हैं इसमें से 50% अडल्ट होते हैं, 40% चिल्ड्रन होते हैं और 10% सीनियर सिटीजन होते हैं। अभी हमसे नेट इनकम पूछ रहा है सिटी हेल्थ सेंटर की नेक्स्ट ईयर के लिए, तो देखिए हम क्या करते हैं। नेट इनकम ये रहा, ये हमसे पूछ रहा है, तो ये फॉर्मेट में बनना है। तो सबसे पहले रिवेन्यू देख लेते हैं।
तो रिवेन्यू का एक सोर्स तो हमें पता है, ये रिवेन्यू का एक सोर्स तो ये हमें पता है, ये प्रमोशन के लिए मिलता है। दूसरा सोर्स ऐसा कोई मतलब वैसे नहीं दे रखा है, बट दूसरा सोर्स तो हमें पता ही है, जो पेशेंट का ट्रीटमेंट आता है उसको जो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है वो, यानी पहला सोर्स या दो सोर्स हो गए उसके, ठीक है। तो पहला सोर्स हमें पता है, दूसरा सोर्स में कितना रिवेन्यू होता है वो हमें पता नहीं, तो हम वो अभी निकालते हैं। तो 3 तरीके की कंसल्टेशन देता है, नो ट्रीटमेंट वाली, माइनर ट्रीटमेंट वाली और मेजर ट्रीटमेंट वाली। और हमने पढ़ा जो टोटल पेशेंट होता है उसका 70% नो ट्रीटमेंट वाला पेशेंट आता है, उसमें से 20% माइनर ट्रीटमेंट वाला पेशेंट होता है, 10% मेजर ट्रीटमेंट वाला पेशेंट होता है। लेकिन ये टोटल पेशेंट है कितने, इसके लिए मैंने अभी बताया था 20 पेशेंट पर डे एक फिजिशियन ट्रीट करता है, 6 डे एक वीक में 6 हफ्ता और 52 हफ्ते ट्रीट करता है। तो 6 पेशेंट कितने करेंगे, इंटू 6 कर दो, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट आ गए। तो आपको उन ये कंसल्टेशन के परसेंटेज से इंटू करोगे तो नो ट्रीटमेंट वाले के नंबर आ जाएंगे, माइनर ट्रीटमेंट और मेजर ट्रीटमेंट के नंबर ऑफ़ पेशेंट निकल के आ जाएंगे। अब इसमें से हमने पढ़ा था कि 70% में से, यानी इसमें से 50% एडल्ट होते हैं, 40% चिल्ड्रन होता है और 10% सीनियर सिटीजन होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हमने कर दिया, टेबल बना दिया। और इंश्योरेंस कंपनी जो पेमेंट करती है वो नो ट्रीटमेंट वाले के लिए 60% करती है, माइनर के लिए 250 करती है और मेजर के लिए 500 करती है। हमने इधर इसको उनके रेट से रिस्पेक्टिव रेट से इंटू कर दिया। और अडल्ट के लिए यहाँ पे एक बात और बोली गई थी कि अडल्ट जो है जितना इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, अडल्ट को उतना ही सेम पेमेंट करना पड़ेगा अपनी जेब से भी। तो 60 रुपये पेमेंट करी थी, अडल्ट को अपने जेब से 60 रुपये और पेमेंट करना पड़ेगा। इधर 250 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी, इधर 500 एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जब हमने इसका टोटल किया, फिर सबका टोटल किया, तो रिवेन्यू हमारे पास आ गई जो ट्रीटमेंट से आती है वो 79,74,720 आती है। और रिवेन्यू के 2 सोर्स थे, एक तो ट्रीटमेंट से जो आता है यानी कंसल्टेशन से जो आता है, और जो प्रमोशन से आता है। तो हमें ये मिल गया ट्रीटमेंट कंसल्टेशन वाला, और दूसरा प्रमोशन का ये रहा प्रमोशन का, ये आपका उससे ट्रीटमेंट कंसल्टेशन प्रमोशन, तो टोटल रेवेन्यू आ गई, ठीक है। तो हमें टोटल रेवेन्यू पता चल गई हमारी। अब हमें वेरिएबल कॉस्ट पता करनी है। वेरिएबल कॉस्ट पता क्या करनी है, वेरिएबल कॉस्ट तो यहाँ पे दे रखी है, एक ही वेरिएबल कॉस्ट है। फिर दूसरी आती है हमारी फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो ये है, ये हमारी फिक्स कॉस्ट है ये, बट इसको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो दे रखे हैं, जैसे फिजिशियन 6 दे रखा है, असिस्टेंट 7 दे रखे हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव 2 इंटू इक्वल टू और इधर 16 लाख टोटल फिक्स कॉस्ट आएगी। आप लेस कर दोगे तो आपकी नेट इनकम आ जाएगी। अब देखो हमने नेट इनकम क्या क्या क्या, देखो वेरिएबल कॉस्ट 2232, इसको नंबर टोटल नंबर जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ से इंटू कर दिया, फिक्स ये टोटल हमारी फिक्स कॉस्ट हो गई, तो लेस करके नेट इनकम हमारी आ गई 4,38,000। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है।